क्या आप जानते हैं कि ज़मीन की सेहत और फसलों की पैदावार के लिए कंपोस्ट फर्टिलाइज़र कितना अहम है? कंपोस्ट एक कुदरती फर्टिलाइज़र है जो मुकम्मल तौर पर नामियाती मवाद से बनाया जाता है। ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाने, पौधों की जड़ों को मजबूत करने और फसलों की पैदावार बेहतर बनाने में मदद करता है। कंपोस्ट बनाने के लिए आप सब्जियों और फलों के छिलके, खुश्क पत्ते, घास और खेत की बाकियात इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम मवाद को जमा करके अच्छी तरह मिक्स करें और ज़मीन पर या कंपोस्ट बिन में ढेर की शक्ल में लगाएं। हर चंद दिन बाद पानी दें और उलट पलट करें ताकि हवा पहुंच सके। कुछ माह बाद ये सियाह भूरा और खुशबूदार कंपोस्ट तैयार हो जाता है जो ज़मीन में ग़िज़ाई अज्जा मुहैया करता है। कंपोस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये माहौल दोस्त है और ज़मीन, पानी या पौधों के लिए नुकसानदेह नहीं। ये मिट्टी की साख्त बेहतर करता है, पानी की रुकावट को कम करता है और पौधों को बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसके अलावा कीमियाई फर्टिलाइज़र के मुकाबले में ये ज़्यादा महफूज और कम लागत वाला हल है। चाहे आप बागबानी के शौकीन हों या काश्तकार, कंपोस्ट फर्टिलाइज़र आपकी ज़मीन की कुदरती ताकत को बढ़ाने का बेहतरीन ज़रिया है। कुदरती ज़मीन, सेहतमंद फसलें और मजबूत पौधे, ये सब कंपोस्ट के इस्तेमाल से मुमकिन है। राशिद साहब, ये जो आप बता रहे थे मुझे, अब ज़रा मेरे नाज़रीन के लिए बताइए, ये जो कंपोस्ट का क्या है, आप किस तरीके से ये यहाँ पे आपने ये डंप किया हुआ है, क्या इस्तेमाल है, किस तरह से, और ये कितना ज़रूरी है और क्या कर रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ये हमारे कृषि इंडस्ट्री के कंपोस्ट है, जिसके न्यूट्री कंपोस्ट के नाम से हमारा एक ब्रांड है, जो कि हम पूरे पाकिस्तान में सप्लाई कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। बेसिकली इसका जो रॉ मटेरियल है, ये हमारा जो प्रोडक्शन यूनिट है मेडिसिन का और जामिशीनी का, जी, उनका वेस्ट आता है, यहाँ पर उसको डंप करते हैं। तो डंप करने के हमारे 2-3 प्रोसीजर्स हैं। उसमें जो एक है, इसमें लीफ और फ्लावर की एक जगह डंपिंग होती है, फिर रूट और स्टेम की दूसरी जगह होती है, और फिर हमारा गार्डन का जो वेस्ट होता है, घास पत्ते, वो एक साइड पे होते हैं। फिर जब इनकी कंपोस्टिंग हो जाती है, फिर फार्मूलेशन से हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास, इसको हम क्लेम करते हैं कि नेचुरल कंपोस्ट है लीफ मैन्योर की। अच्छा, इसमें और बाकी कंपोस्ट में क्या फ़र्क है? तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी होता है, यानी मिनिमम ऑर्गेनिक मैटर इसका 35 से लेकर मैक्सिमम 60% तक चला जाता है। हाँ, इसलिए कि ये मैन्योर नहीं है। जी, मैन्योर नहीं है, फार्म यार्ड मैन्योर नहीं है, और नहीं पोल्ट्री है, नहीं फार्म यार्ड, दोनों इसमें यूज नहीं है। सिर्फ पेपर, लीफ या प्लांट बेस्ड मटेरियल होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट को 2 चीज़ें देता है, एक ऑर्गेनिक मैटर देता है और एक नेचुरल मल्चिंग देता है, और इस दोनों की वजह से सॉइल की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। अच्छा, मैंने आपके एग्जीबिशन में एक बैग देखा था ऑर्गेनिक न्यूट्री कंपोस्ट, उसमें इसकी किस तरह से उसको रेशो वाइज कैसे होता है, क्या वो उसमें वही शामिल है या उसमें भी कोई दूसरी चीज़ें शामिल हैं, मैन्योर है या नहीं है? नहीं, वो नहीं, सिंपल उसकी हम पैकिंग करके वो बेकिंग करते हैं, बाकी कुछ नहीं, यही चीज़ है ना। इसको सिर्फ क्रश करके थोड़ा फाइन कर देते हैं, फाइन करके बाद फिर उसके बाद पैक कर देते हैं। अच्छा, उसकी भी वैल्यूज वैसी ही है, यानी अगर आपसे कोई फार्मर्स अगर वो नेचुरल फार्मिंग करना चाहता है तो वो अगर आपकी फर्टिलाइज़र यूज़ करता है तो वो उसकी जो है ये इस तरह की जो है टेक्नोलॉजी से जो है आपकी फर्टिलाइज़र आप जो है प्रोड्यूस करते हैं और उसको इस तरह से की हुई जो है फर्टिलाइज़र वो मिलेगी। जी, बिल्कुल है, और अवेलेबल है मार्केट में, मौजूद है। बल्कि हम जो है ना, जो कराची, सिंध तक और बलूचिस्तान तक और ये केपी के, ये तकरीबन सारे पाकिस्तान को हम सप्लाई कर रहे हैं यहाँ। ज़बरदस्त। वैसे चलते चलते मुझे ये बताइए कि एक बैग जो है वो कितनी मिक़दार का बैग कितनी जगह को कवर कर लेता है आपके पास जो अवेलेबल है? बेसिकली जो है ना, रिकमेंडेशन जो है ना बैग के ऊपर लिखी हुई है, हर एक एरिया की अलग अलग होती है। जैसे इंडोर प्लांट्स होती हैं उनकी अलग होती है, और उसके बाद जैसे 1:1 रेशो किया जाता है। फिर इस तरह जो क्रॉप्स होती हैं उनकी अलग होती है, और जो फ्रूट ट्रीज़ होती हैं उनके लिए फ्रूट ट्रीज़ को जो 4 to 5 kg पर प्लांट होता है। इसी तरह जो आप किसी क्रॉप में हैं तो क्रॉप पे डिपेंड करता है। जो एवरेज क्रॉप की जो एप्लीकेशन है वो एकड़ के ऊपर जो है ना वो 20 से लेकर 25 बैग जो है वो 40 kg के वो हमें रिकमेंड करते हैं कि फार्मर्स को अप्लाई करें। यानी कि किचन गार्डनिंग के लिए आपकी जो से तैयार करदा खाद है वो मार्केट से मिलने वालों में सबसे बेस्ट मेरे ख्याल में हो जाएगी, इसलिए कि वहाँ पे जो है वो ज़्यादातर वो मैन्योर से बनाते हैं और आप जो है नेचुरल लीफ मैन्योर से जो है वो खाद अपनी कल्टीवेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसी। एक्सीलेंट, थैंक यू।